नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे सेक्शन ऑफ सॉलिड की एक प्रॉब्लम के बारे में। तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं और इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया गया है, कोन दिया गया है, 40 mm उसका जो बेस डायमीटर है और 70 mm उसकी हाइट दी गई है। हैविंग इट्स एक्सिस वर्टिकल, उसका जो एक्सिस है वर्टिकल है। कट बाय ए सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू द वीपी, एक सेक्शन प्लेन के द्वारा उसको कट किया जाता है जो कि परपेंडिकुलर है वीपी के वर्टिकल प्लेन के और पैरेलल टू द एचपी है, या कहें पैरेलल टू द बेस हो गया, क्योंकि एचपी के ऊपर ही इसको रखा गया है एक तरह से, क्योंकि इसका एक्सिस वर्टिकल है। एंड इंटरसेक्टिंग द एक्सिस 20 mm अबव द बेस, और उसके एक्सिस को ये जो सेक्शन प्लेन है 20 mm ऊपर कट करता है। हमें इसका फ्रंट व्यू और सेक्शनल टॉप व्यू ड्रॉ करना है। तो चलिए यहाँ पर दो प्लेन ले लेते हैं। एक हमने ले लिया यहाँ पर वर्टिकल प्लेन और एक ले लिया हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन, और यहाँ पर ले लिया एक कोन जो कि इस तरह से एक्सिस उसका वर्टिकल हो गया। एक्सिस यानी कि यहाँ पर देखिए, जो इस सेंटर से लेकर ये जो बेस है, ये जो बेस है और ये जो अपेक्स है, इस सेंटर से लेकर इस तरह से एक लाइन अगर हम लगाएं तो ये हमें सेंटर लाइन मिलेगी जो कि एक्सिस होगा। अपेक्स से लेकर सेंटर तक का ये वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल प्लेन के जो वर्टिकल हो गया। और अगर हम बात करें जो सेक्शन प्लेन है इसको किस तरह से कट करेगा, इस तरह से कट करेगा जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के तो पैरेलल होगा और वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो इसने इसको कट किया तो कटिंग पार्ट हमें इस तरह से मिलेगा। सिंपल है, इस तरह से कटिंग पार्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमें इसका जो फ्रंट व्यू है और सेक्शनल टॉप व्यू बनाना है। तो अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे यहाँ से तो हमें टॉप व्यू दिखेगा और यहाँ से देखेंगे तो हमें फ्रंट व्यू दिखेगा। अब यहाँ फ्रंट व्यू अगर हम देखें तो यहाँ पर सेक्शन प्लेन जो हमें दिखता है इस तरह से वीपी के परपेंडिकुलर है, वही जो कटिंग पार्ट है अगर इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पर लेंगे, इस तरह से प्रोजेक्शन लेते हैं तो हमें एक लाइन मिलेगी। ये जो लाइन होगी ये क्या होगी, वीटी, क्योंकि वर्टिकल प्लेन पर ये लाइन मिल रही है फ्रंट से देखने पर। और ये कितनी ऊपर है, यहाँ से अबव द ग्राउंड ये है 20 mm ऊपर, ये हमें दिया गया है क्योंकि ये सेक्शन प्लेन ग्राउंड से ऊपर 20 mm ऊपर इसको कट करता है। उसके बाद अगर हम इसकी भी प्रोजेक्शन लेंगे, यहाँ पर इसकी प्रोजेक्शन लेंगे, इसकी प्रोजेक्शन लेंगे, तो यहाँ पर एक और लाइन हमें मिलेगी और इनको मिलाएंगे इस तरह से, तो ये हमें मिलेगा एक तरह से फ्रंट व्यू। ये डार्क लाइन में मिलेगा और ऊपर वाला पोर्शन जो है अगर हम इसकी प्रोजेक्शन लेंगे यहाँ पर, तो ऊपर वाला पोर्शन जो है थोड़ा फेंट लाइन में हमें मिलेगा। तो इस तरह का लगभग फ्रंट व्यू हमें मिलेगा। टॉप व्यू के अंदर हमें ये कटिंग जो सर्कल है ये दिखेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं और नीचे जो बड़ा सर्कल है वो भी दिखेगा। तो चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर एक एक्स वाई लाइन। तो यहाँ पर हमने ले ली एक एक्स वाई लाइन और यहाँ पर हम बना लेते हैं जो वी है, वर्टिकल ट्रेस जो है वो कितनी mm ऊपर है, यहाँ से ये है हमारे 20 mm ऊपर, तो ये हो गया 20 mm ऊपर इससे वर्टिकल ट्रेस। और ये हमें दिया गया है 40 mm डायमीटर, यानी कि ये जो होगा ये डायमीटर 40 mm का ही होगा। तो 40 mm डायमीटर जो है हम वो लगाएंगे। पहले हम एक लाइन ले लेते हैं जो एक्सिस की लाइन है, 70 mm हाइट की एक्सिस की लाइन ले लेंगे और यहाँ से ये 40 mm डायमीटर लेकर इसको जो है हम इस पॉइंट तक हमें मिलाना है। तो ऊपर जो है फेंट लाइन रहेंगी और नीचे जो है डार्क लाइन रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर ये डार्क लाइन क्या दिखा रही है कि ये पार्ट है हमारे पास, ऊपर वाला पार्ट कट चुका है, कट के अलग हो चुका है, इसलिए फेंट लाइन हमने दिखा दी। नेमिंग आप कर सकते हैं जो हमने पहले पढ़ी थी, तो नेमिंग आप खुद कर लें इसमें। यहाँ पर मेन समझने का बात है कि जो फेंट लाइन है वो कैसे बनेगी, डार्क लाइन है कैसे बनेगी, ये व्यू किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर ये फ्रंट व्यू तैयार हो जाता है। हमने वर्टिकल ट्रेस इसके अंदर समझी तो ये फ्रंट व्यू बन गया, फेंट लाइन समझी और डार्क लाइन समझी। उसके बाद जो है इसकी प्रोजेक्शन, अब देखिए यहाँ पर वर्टिकल ट्रेस के ऊपर ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये कौन से पॉइंट है जो इसको कट कर रहे हैं, यानी कि ये सेक्शन जो है वो कट कर रहा है। ये तो हो गई इसकी पूरी चौड़ाई और ये हो गई ये जो है ये जो कटिंग पार्ट है उसकी चौड़ाई एक तरह से टॉप व्यू के अंदर। तो यहाँ और यहाँ से जो हम लेंगे इनकी प्रोजेक्शन और नीचे जो है इस तरह से सर्कल बनेंगे। बीच वाला सर्कल कटिंग पार्ट हमें दिखेगा और जो ये चौड़ाई है पूरी ये बड़े सर्कल की दिखेगी, यानी कि जो नीचे वाला सर्कल है इसकी दिखेगी। तो यहाँ पर इतनी जो चौड़ाई आएगी यहाँ पर सर्कल बन जाएगा, इतनी जो चौड़ाई आएगी यहाँ पर सर्कल बन जाएगा उतने डायमीटर का।
ये बन जाएगी हमारे पास टॉप व्यू। यहाँ पर आप नेमिंग कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम इसके 4 पार्ट कर दें। यहाँ पर ऐसे लिख दें, ये ए है, ये बी है, ये पी है। फ्रंट व्यू के लिए अगर हम बात करें, यहाँ ओ भी ले सकते हैं। तो ये ए बी, यानी कि इस तरफ से देखेंगे तो ए बी दिखेगा, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं ए डैश आ जाएगा, ये बी डैश आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, पी डैश आ जाएगा, या सेंटर में क्या आ जाएगा, ओ डैश आ जाएगा। और बीच में ये जो है हमारे पास, इनकी भी नेमिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है हमें दिखेंगे, ये जो है, तो यहाँ पर मान लीजिए आप 1 2 ले लेते हैं, इस तरफ 1 और उस तरफ 2, तो यहाँ पर ये जो 1 है ये 2 है, इस तरह से ये 1 और 2 आ जाएगा, 1 2। और इसी तरह से यहाँ पर इसके और पार्ट कर सकते हैं, जैसे ये 3 और 4 है, तो यहाँ पर जो है बीच में बिल्कुल 3 और जो 4 है पॉइंट आ जाएगा, तो 1 2 हमें पॉइंट नीचे मिलेंगे। जो 1 2 है यही डायमीटर लेकर हम एक सर्कल बनाएंगे, ये कटिंग पार्ट हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हम ड्रॉ कर लेंगे और इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। बहुत आसान है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।